डिंडोरी जिला पंचायत में टकराव, अध्यक्ष और सीईओ आमने सामने, एक बगिया मां के नाम योजना बना विवाद की जड़। डिंडोरी जिला पंचायत में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सीईओ के बीच खुला टकराव देखने को मिला। विवाद का केंद्र बनी है एक बगिया मां के नाम योजना, जिसे लेकर भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर आरोप लगाया है कि एक बगिया मां के नाम योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसी के विरोध में जिला पंचायत अध्यक्ष और महिलाएं जिला पंचायत कार्यालय के बाहर सूखी पेड़ लेकर धरने पर बैठ गईं और निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी के साथ कथित गाली गलौज के विरोध में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों ने पुलिस अधीक्षक को अलग अलग शिकायतें सौंपी हैं। अब ये पूरा मामला प्रशासनिक ही नहीं बल्कि कानूनी मोड़ भी लेता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि एक बगिया मां के नाम योजना का ये विवाद जांच में क्या मोड़ लेता है और आगे क्या कार्रवाई होती है। जिले में चल रहे एक महत्वपूर्ण योजना एक बगिया मां के नाम पर जिले के अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला और नियम विरुद्ध तरीके से इसमें हेराफेरी किया गया, जिसको लेकर मैं कल कलेक्टर मैडम से लिखित शिकायत पत्र दिया और कलेक्टर मैडम ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ से बैठकर इस विषय पे बात करते हैं। जिला पंचायत सीईओ साहब आज मुझे जिला पंचायत में बुलाए और मैंने उनके पास सामने बात रखा कि जो जिले में पौधा वितरित किया गया है महिलाओं को, उनमें जड़ कटे हुए और सूखे और ख़राब पौधे जो कि जबलपुर से एक सप्लायर को टेंडर देकर इन्होंने करवाया है, जो पूरे नियम के विरुद्ध है। जबकि पूरे पौधा हर हितग्राही को स्वयं से बाज़ार से पौधा, कीटनाशक दवाई और खाद लेने का स्वतंत्र अधिकार था और ये भी उल्लेखित किया गया था कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी जिला, जनपद या ग्राम पंचायत स्तर से कोई क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं था कि आप किसी भी एक वेंडर से पौधा खरीदने के लिए बाध्य किया जाए, लेकिन इनके द्वारा जबरन एक व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए, निस्वार्थ और भ्रष्टाचार करने के लिए एक ही हितग्राही को जबलपुर से लंबा सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया गया। अभी कुछ वाद विवाद की भी खबर मिल रही है, क्या है? देखिए, इस संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर मुझे जिला पंचायत सीईओ साहब फ़ोन करके जिला पंचायत में बुलाए और इस विषय पर लेकर हम दोनों के बीच में चर्चा चले तो उन्होंने मुझे धमकी देने लगे कि इस विषय को लेकर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, हम इसका देख रहे हैं और इसमें अगर कोई जो भी पेड़ मर रहे हैं, ख़राब हैं, तो उसको अगले साल जो फिर इसका आवंटन आएगा उसमें हम फिर दोबारा लगवा देंगे। इस विषय को लेकर बात चली। मैं बोला कि देखिए, उन्होंने इस अपनी गलती को छुपाने के लिए उत्तेजित होकर मुझ पर चिल्ला देखिए, ये पूरी तरीके से मैं बताऊँ, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो मेरे ऊपर तेज होकर और चिल्लाने लगे कि बोले कि नहीं, आप इस तरीके के, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप मतलब ये खराब पौधे या कैसा, ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं। इस विषय को लेकर उन्होंने मुझ पर तेज से चिल्लाए और फिर घंटी दबाकर गनमैन को भी बुलाया और उनसे भी बोलने लगे कि नहीं, इनको बाहर निकालो करके, कि जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया गया। इसकी शिकायत मैं लिखित अभी एसपी मैडम को भी देकर आया हूँ। के लेकर हमको एक भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि इसमें ज़बरदस्ती ये किया जा रहा है कि हमको पूरी तरीके से यानी कि जानकारी नहीं दी समूह की दीदियों की कि स्वयं से इसका क्रय किया जाएगा। ये जानकारी किसी महिला के पास नहीं है। इसमें ज़बरदस्त वादा किया जा रहा है कि पौधे एक ही वेंडर से मंगवाकर और फिर जो आजीविका सीटीसी भवन है वहाँ गिरा दिया गया है और वहीं से यानी सभी महिला को उठाने के लिए बोलते हैं, जबकि ऐसा प्रक्रिया नहीं है। पेड़ों की स्थिति कैसी है? पेड़ों की स्थिति, इसमें जड़ नहीं है पूरी तरीके से, पूरे पेड़ सूख गए हैं। कम से कम मेरे बगिए में 15 पेड़ सूख गए हैं 15 दिन में। क्या चाहते हैं आप लोग? इसमें हमको यानी कि भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए शासन से। इसके लिए हम कल भी लिखित आवेदन कलेक्टर मैडम और जिला अध्यक्ष भैया को भी दिए हैं रिलेटेड टू सम वर्क्स। तो आज मैं छुट्टी से लौटा हूँ, तो मैंने आज उनको समय दिया था, वो आए थे और हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे। फिर उन्होंने 15वें वित्त के कार्यों के बारे में चर्चा करना चाहा, तो मैंने उनको कहा कि अभी 22 तारीख को 6 बजे का समय मैंने सभी ज़िला पंचायत सदस्यों को दे रखा है। एक हफ्ते पहले ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी शेयर किया था। तो तब तक मैं गाइडलाइंस को पढ़ के और जो काम होने लायक है वो उनको बताऊंगा और जो नहीं होने लायक है वो भी उनको बताऊंगा अच्छे से। तो उन्होंने फिर गाली गलौज करना शुरू किया कि हम नियम नहीं मानते और जो हैं वो करना ही है काम, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी गाली गलौज की।
तो वो फिर उसके बाद में मेरे जो ऑफिस में जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उन सभी ने भी सुना एंड वो आपत्तिजनक था। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप रूम से बाहर जाएं, बट ही डिड नॉट लीव। उन्होंने आवेदन वगैरह कुछ बनवाए हैं और उसके बाद क्योंकि उन्होंने इस तरह की गाली गलौज करी तो मैंने यहाँ थाने में आपत्ति दर्ज कराई और उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो रही है। सर वो माँ की बगिया जो पौधे वितरित हुए हैं उसको लेके कुछ इशू बता रहे हैं और उसमें कुछ एक ही वेंडर को काम दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने दीदियों से संवाद करवाया था। पौधे हों चाहे पोल्स हों चाहे फेंसिंग हो, सभी जितने भी सप्लायर्स हमारे पास आए थे हमने डायरेक्ट DPM और ब्लॉक मैनेजर्स के माध्यम से उनको संवाद करवाया है दीदियों से, और दीदियों ने अपनी स्वेच्छा से वो चीज़ें खरीदी। अब उसके बाद में भी उनके कुछ डिस्कशंस थे कि कुछ पौधे मर रहे हैं, तो मैंने उसमें कहा था कि उसमें दीदियों को ट्रेनिंग देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कैसे उसको ज़िंदा रख सकते हैं उसको सींच के, रादर देन कि हम किसी सप्लायर या उस तरह से किसी को ब्लेम करें। तो जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट, और वही मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो मेन उसके बाद इशू उनका 15 फाइनेंस वाले काम पे हुआ, उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करी जो मेरे हिसाब से करना ठीक नहीं था, इसलिए मैं FIR दर्ज करा रहा हूँ उनके विरुद्ध। शिकायत में की गई है। जिला पंचायत CO साहब और जिला पंचायत का अन्य स्टाफ भी काफ़ी सारा मौजूद था, तो इसको हम लोगों ने तुरंत जांच पर रख लिया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जो भी बिंदु बताए गए उन पर। कारण क्या निकल के आ रहा है सामने? बस अभी कारण ये निकल के आ रहा है कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसको मैंने TI को बता दिया है। तो जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो बिगिन की जाएगी। शिकायत दोनों पक्षों से की गई? जी, एक दूसरा आवेदन भी मिला है तो वो भी थाना कोतवाली में हमने भेजा है। दोनों मामले में जांच की जाएगी। जी, इसमें वैधानिक कार्रवाई करके आपको उसके बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी इसमें।